हाय गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे विच इज़ केटरिंग टू द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर्स ऑफ इंडिया, जैसे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन एनर्जी। आपको एक चीज़ तो पता है गाइस कि ये चारों के चारों सेक्टर्स के बारे में हम हर जगह सुनते रहते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा सेंटर्स से। देखो हो क्या रहा है ना, इंडिया जो है वो अराउंड वर्ल्ड का 20% डेटा क्रिएट करता है इन अ सिंगल ईयर। मतलब ये समझ लो कि जो भी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे जो भी आप नया कंटेंट बनाते हो वो कहीं ना कहीं जाकर सेव तो होता है। इंडिया के अंदर वो सिर्फ 2 to 3% डेटा ही सेव किया जाता है। बाकी का डेटा जो है वो वर्ल्ड ओवर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेंटर्स के अंदर जाकर ये सेव किया जाता है। अब ये समझो कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, उसने डेटा प्राइवेसी के लिए उन्होंने क्या बोला कि इंडिया के अंदर जो कंपनीज आने वाले टाइम पर डेटा सेंटर बनाएगी उसको हम टैक्स हॉलीडे देंगे। कब तक? 2047 तक। मतलब 21 ईयर का टैक्स हॉलीडे मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर आज की डेट में डेटा सेंटर बनाने के लिए रेडी हो रही हैं। अब एक चीज़ समझो, आज की डेट में जो इंडिया के अंदर डेटा सेंटर की कैपेसिटी है वो है अराउंड 1 GB की। मतलब 2024 का डेटा है ये। 1 GB जो था ना वो अराउंड 2024 तक इतनी डेटा सेंटर की कैपेसिटी थी। लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब क्या है, अगले 6 ईयर्स के अंदर, दैट मीन्स बाय 2030 दिस नंबर इज गोइंग टू रीच अराउंड 10 GW। और आप ये समझ लो कि अगर 1 GW अगर डेटा सेंटर बनता है तो उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट जो आती है वो 80,000 से 1 लाख करोड़ तक की कॉस्ट आती है। और इसके अंदर वायर्स कितनी यूज़ होती हैं? 4 to 5% ऑफ द कॉस्ट इज़ वायर कॉस्ट। इसका अंदर ये समझ लो कि ऑन एन एवरेज 4 to 5,000 करोड़ वर्थ ऑफ वायर्स जो है ना वो गोइंग फॉरवर्ड इन डेटा सेंटर्स के अंदर यूज़ हो सकती है। और अगर मान लो 10 GB तक पहुंचता है तो यही समझ लो कि आने वाले नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर अराउंड 40 to 50,000 करोड़ वर्थ ऑफ वायर्स और केबल्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एंड दैट इज़ अ मैसिव बूम एंड मैसिव शिफ्ट, जिसकी वजह से गोइंग फॉरवर्ड केबल्स एंड वायर्स कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिल सकती है। दूसरे एक सेक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी ग्रीन एनर्जी। देखो आजकल हर जगह हम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक तो पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है और ऊपर से क्या है ना, ऑयल जो है वो ओवरऑल एक्सपेंसिव होता जा रहा है। हो क्या रहा है, इंडिया के अंदर आज की डेट में ग्रीन एनर्जी की बहुत ज़्यादा फोकस चल रहा है गवर्नमेंट का। विंड एनर्जी हो गई या सोलर एनर्जी हो गई, बेसिकली इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पावर को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात समझो, जो आज की डेट में इंडिया के अंदर जो कैपेसिटी जो है ना वो अराउंड 230 गीगावाट्स की है। गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 500 गीगावाट्स। मतलब इसकी कैपेसिटी भी आने वाले टाइम पे डबल होनी है। और इसके अंदर भी अब एक बात समझो ना, पावर तो जनरेट हो गई और पावर जनरेट करने के लिए क्या उसको ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जहाँ पावर डेफिशिएंसी है। अगर उसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसमिट करना है, तो आप समझो वो होगा किसके थ्रू? पावर केबल्स एंड वायर्स के थ्रू ही होगा। हु इज़ गोइंग टू सप्लाई देम द केबल्स एंड वायर्स? इनको यही कंपनीज ही देने वाली हैं। तो अल्टीमेटली एक और बहुत बड़ा एक टेलविंड आ रहा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। थर्ड थिंग अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। गाइस देखो आज की डेट में एज द क्रूरल प्राइसेस इज गोइंग अप, धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम पर पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं ना वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ईवी इज़ गोइंग टू मेक मोर सेंस। अब इंडिया के अंदर सबसे पहले ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो आएगा 2 व्हीलर्स के अंदर, और फिर धीरे धीरे ये चीज़ किसके अंदर शिफ्ट होगी? 4 व्हीलर्स के अंदर भी। गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि बाय 2030 अराउंड 30% इंडिया के जो व्हीकल्स होंगे ना वो ईवी होंगे, और साथ में जो 2 व्हीलर्स होंगे वो अराउंड 60 to 70% जो 2 व्हीलर्स जो होंगे दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतने ज़्यादा अगर यूज़ होने वाले हैं तो गोइंग फॉरवर्ड डोंट यू थिंक हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टेशंस चाहिए होंगे, चार्जिंग पॉइंट्स चाहिए होंगे, और चार्जिंग के लिए एक बहुत ही मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। और उसके अंदर चार्जिंग करेंगे तो हमें उसके लिए वायर्स एंड केबल्स की फिर से रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कहने का मतलब समझ रहे हो आप कि कितनी मैसिव इंडस्ट्रीज़ है जिसके अंदर अगले 5 से 10 साल तक तो इतना मैसिव बूम आ सकता है। और इन सारी इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की पड़ रही है? केबल्स एंड वायर्स की। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग विद दीज सेट ऑफ कंपनीज। अब केबल्स एंड वायर्स के अंदर आज की डेट में सबसे अच्छी कंपनीज कौन सी चल रही हैं? जैसे एक पॉलीकैब हो गई, एक आर केबल है, और एक KEI इंडस्ट्रीज़। एक देयर इज़ अनदर कंपनी बाय द नेम वी मार्क एज वेल विच इज़ ऑल्सो डूइंग रियली रियली वेल। अब देखो एक चीज़ समझो, केबल्स एंड वायर्स जो है ना उसका जो ओवरऑल इंडस्ट्री जो है ना वो अराउंड 12 to 13% के अराउंड ईयरली ग्रो कर रही है। इंडस्ट्री ही अच्छे रेट पर डबल डिजिट्स में ग्रो कर रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग साइन।
और अगर मैं कंपनीज की अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ ना, केबल्स एंड वायर्स कंपनीज का ना Q4 के रिजल्ट्स आए एंड दे हैव बीन फिनोमिनल रिजल्ट्स। पॉलीकैब जैसी कंपनी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी केबल्स एंड वायर्स कंपनी है, इसने अराउंड आप ये समझ लो अराउंड 28% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, साथ में अगर मैं RR केबल की बात करूं उसने अराउंड 25%, और अगर KEI इंडस्ट्रीज की बात करूं तो उसने 20%। अब एक चीज़ समझो, अगर केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री अगर 12-13% पे ग्रो कर रही है और बाकी कंपनी जो इंडिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उससे हाई रेट पर ग्रो कर रही हैं, व्हाट डज दैट रियली मीन? दैट मीन्स द ऑर्गेनाइज स्पेस इज एक्चुअली टेकिंग अवे द मार्केट शेयर। वो कहीं ना कहीं मार्केट शेयर को गेन कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ना, देखो जितनी भी ये इंडस्ट्रीज हैं ये सारी की सारी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। जैसे मान लो अब एक डेटा सेंटर है, अब डेटा सेंटर का 1 लाख करोड़ का खर्चा है। अगर इतना बड़ा डेटा सेंटर होगा तो उसके लिए वायर कहाँ से आएगी? वायर किसी लोकल शॉप से तो वो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो वहाँ पे कुछ आग लग जाती है, हीट रेजिस्टेंस कम हो जाती है ड्यू टू सम और दी अदर फैक्टर, अगर कुछ भी अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो पूरे डेटा सेंटर की इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डू यू रियली थिंक कि वो लोग कोई रिस्क लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी? तो होगा क्या, अगर उनको डेटा सेंटर बनाना है तो वो इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे हाई वैल्यू और हाई क्वालिटी वायर जो बना रही है कंपनी, दैट इज़ पॉलीकैब और RR केबल और KEI इंडस्ट्रीज़, जबकि इनमें सबसे बड़ा नाम तो पॉलीकैब का ही है एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो यही कंपनीज ही बनाएंगी। तो हो क्या रहा है ना, there is a massive shift from the unorganized space to the organized space, and that is where these companies are making a lot of money for themselves and for the shareholders going forward. तो अब ये समझो ना कि जैसे अगर मैं पॉलीकैब की चलो बात करता हूँ, अब पॉलीकैब जो है ना उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि देखो, एक तो है वो मार्केट लीडर, वो मार्केट में बहुत ही मैसिव स्केल पर वर्क कर रहा है, और दूसरी चीज़ इतने बड़े स्केल पर होने के बाद भी वो सबसे फास्टेस्ट ग्रो कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न, एज आई जस्ट टोल्ड यू, सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि वो सबसे ब्रांडेड प्लेयर के पास सबसे पहले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी कंपनीज अच्छा ग्रो नहीं कर रही हैं। बाकी कंपनीज को भी, बिकॉज सेक्टर में ही टेलविंड इतनी अच्छी है। टेलविंड इज व्हाट वे कि बेसिकली टेलविंड मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो कि सेक्टर को बहुत ही फास्ट ग्रो करने में हेल्प कर रही हैं। तो ऐसे सेक्टर में ही इतनी अच्छी टेलविंड चल रही हैं, तो ओवरऑल इसका एडवांटेज किस चीज़ को मिल रहा है? इन कंपनीज को मिल पा रहा है। देखो, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो है जिसको ये केटर कर रहे हैं, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। क्योंकि कंस्ट्रक्शन होगी, रियल एस्टेट होगा, अब उसके अंदर भी वायर्स और केबल्स की रिक्वायरमेंट तो रहती है। एंड द गुड थिंग इज़, क्योंकि इन सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ना केबल्स एंड वायर्स की जो ओवरऑल कॉस्ट जो है ना वो पूरे प्रोजेक्ट की अराउंड 2-3% ही रहती है। तो होता क्या है ना, इन कंपनीज के पास आती है प्राइसिंग पावर। देखो, आपने अभी देखा होगा कि लास्ट 4-5 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर कॉपर के प्राइस, एल्यूमिनियम के प्राइस हैव रिजन क्वाइट अ लॉट, राइट। अब इतनी कॉस्टिंग बढ़ने के बाद अब होगा क्या, अगर इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो फिर ये लोग आगे अगर प्राइस आगे पास ऑन नहीं कर पाए तो इनको मार्जिन कंप्रेशन हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली कंपनीज जो है उस लेवल पर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट तो नहीं कर पाएंगी। लेकिन होता क्या है ना, ओवरऑल प्रोजेक्ट का ये इतनी छोटी कॉस्ट होती है कि थोड़ी सी अगर कॉस्ट बढ़ भी गई तो दीज कंपनीज आर वेरी इजीली एबल टू पास ऑन द कॉस्ट टू द कस्टमर्स। और अगर वो पास ऑन कर पाएंगे, इसका मतलब उनका मार्जिन कंप्रेस नहीं होगा, रादर मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड इज एक्चुअली इंप्रूविंग। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये सारी कंपनीज जितनी भी है ना पहले फोकस करती थी वायर्स के ऊपर, जो कि कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा यूज़ होती हैं। लेकिन जितने भी बाकी की जितने मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं उनके अंदर चाहिए पावर केबल्स, मतलब बहुत ही हाई वोल्टेज हाई टेंशन वाले जो पावर केबल्स होते हैं ना उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये जो होते हैं ना ये थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके अंदर मार्जिन भी ज़्यादा है गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर मान लो इनके अंदर कंपनी इन वायर्स इन केबल्स को अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो गोइंग फॉरवर्ड कंपनीज जो हैं वो आने वाले टाइम पर अच्छे मार्जिन क्रिएट कर पाएंगी, अच्छे मार्जिन एक्सपेंशन होगा। मार्जिन एक्सपेंशन होगा तो मतलब गोइंग फॉरवर्ड उनका पैट मार्जिन एक्सपैंड करेंगे और उसकी वजह से ROE भी कंपनी का गोइंग फॉरवर्ड बढ़ सकता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट कंपनीज की सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग चल रही है। अब इसका सबसे बड़ा ना आपको जो कॉन्फिडेंस किस बात पे आता है कि ये कंपनीज जो है ना कंसिस्टेंटली कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही हैं। जैसे अगर मैं पॉलीकैब की बात करता हूँ, पॉलीकैब जो है अगर आज के अभी FY27 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, आने वाले 2-3 ईयर्स के अंदर, 4 ईयर्स के अंदर मैनेजमेंट का ये बोलना है, अभी रिसेंट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ये बात बोली कि हम 7,000 to 8,000 करोड़ के केपेक्स कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड। अपने आप में आप समझो, अगर कोई कंपनी
इतना मैसिव केपेक्स करने के लिए रेडी हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिमांड तो देख ही रही है। तो उनको क्लियरली पता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन सेक्टर्स में इतनी ज़्यादा डिमांड आने वाली है कि हमें कंसिस्टेंटली केपेक्स करना पड़ेगा, तभी हम अपनी हाई ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाएंगे। अब हुआ क्या था, केईआई इंडस्ट्रीज जो है ना, उसको ये प्रॉब्लम आई थी। ये 2022-23 के अंदर केईआई इंडस्ट्रीज ने प्रॉब्लम फेस करी। हुआ क्या, एकदम से इन सेक्टर्स के अंदर डिमांड आने लग गई। अब केईआई इंडस्ट्रीज ने क्योंकि केपेक्स ही नहीं कर रखा था, तो उनके पास कैपेसिटीज ही नहीं थी। अब कैपेसिटी ही नहीं होगी, मतलब कस्टमर आपसे माल लेने आ रहा है लेकिन आपके पास प्रोडक्ट देने के लिए ही नहीं है, तो अब होगा क्या, अल्टीमेटली यू विल एंड अप लूजिंग मार्केट शेयर। तो हुआ क्या, इन द लास्ट 3-4 ईयर्स पॉलीकैब जो है ना, उसने कंसिस्टेंटली मार्केट को गेन किया है, मार्केट शेयर को गेन किया है। मतलब ये समझ लो 2019-20 के अंदर पॉलीकैब का जो ओवरऑल केबल्स एंड वायर स्पेस के अंदर जो मार्केट शेयर था वो अराउंड 19% के अंदर था। आज की डेट में इन 5-6 ईयर्स दिस नंबर हैज़ कम अप टू 31%, विच इज़ फिनोमिनल। मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग राइट। और गोइंग फॉरवर्ड जो जिस लेवल पर ये कंपनी बढ़ रही है, क्योंकि इसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हैं, क्योंकि आप ये समझो ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। सेकंड नंबर पे जो कंपनी दैट इज केईआई इंडस्ट्रीज, वो इससे हाफ वैल्यू पे है मार्केट के अंदर। मतलब अगर इसकी वैल्यू अगर 1,20,000 है, तो केईआई इंडस्ट्रीज अराउंड 50-55,000 के अराउंड उसकी वैल्यू चल रही है। और आरआर केबल तो 15-20 हज़ार करोड़ की ही कंपनी है। तो गिवन दैट कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी ये इतनी फास्टेस्ट रेट पर ग्रो भी कर पा रही है, विच इज़ एक्चुअली फिनोमिनल। लेकिन अब देखा जाए ना, आरआर केबल भी बहुत अच्छा कर रहा है। अब आरआर केबल का क्या हुआ, पहले ये 80-90% जो आरआर केबल जो था ना, जो ये प्रोडक्ट्स बनाती थी वो वायर्स के अंदर बनाती थी। और वायर यूजुअली कहाँ पे यूज़ होती है, हमारी कंस्ट्रक्शन के अंदर, जैसे बिल्डिंग्स के अंदर। जैसे आप अपने घर के अंदर देखते हो ना कि जितनी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी आपकी वॉल्स हैं, अब आपके जितनी भी जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज़ कर रहे हो, जितने भी आप प्लग्स और स्विचेस यूज़ कर रहे हो, वायर्स जो है ना वो विद इन द वॉल वो मतलब डाली जाती हैं, राइट। तो अल्टीमेटली वो होता गया ना, वो एक कमोडिटी बिजनेस हो चुका है आज की डेट में। उसमें इतनी ज़्यादा मार्जिन्स नहीं होते। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, आरआर केबल ने क्या किया, अपने बिजनेस को पिवट किया, प्रोडक्ट मिक्स को एक्चुअली शिफ्ट कर दिया। उसने क्या किया, उसने हाई टेंशन वोल्टेज पावर केबल्स के अंदर आ गए हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन भी बहुत अच्छे एक्सपैंड कर रहे हैं। साथ में 25% भी ग्रो भी कर रही है, ठीक है। तो अब एक चीज़ लेकिन समझने वाली बात पता है क्या है, इनके अंदर अगर मुझे ये समझना पड़े ना कौन सी सबसे अच्छी कंपनी चल रही है, तो आई वुड से इट इज़ पॉलीकैब। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि एक तो वो सबसे बड़ी कंपनी है, फिर भी सबसे फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। दूसरी चीज़, आरआर केबल उसकी मतलब अराउंड 1/10 है, उसके बाद भी वो उतनी फास्ट नहीं बढ़ पा रही। जबकि बेस इफेक्ट जो है ना, वो किसको मिलना चाहिए था, आरआर केबल को। हाँ, लेकिन ये बात भी नहीं है, हो सकता है आरआर केबल गोइंग फॉरवर्ड वो आगे फास्ट रेट पर ग्रो करने लग जाए। इसलिए आई वुड से इन तीनों कंपनीज को बहुत अच्छे से ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ एक और भी कंपनी है, दैट इज़ वी मार्क का रिजल्ट तो और भी आउटस्टैंडिंग है। वो भी आई थिंक 3-4 करोड़ की ही मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन उसकी सेल्स ग्रोथ जो हुई है ना, वो अराउंड 101% तक उनकी सेल्स ग्रोथ हुई है, विच इज़ फिनोमिनल। मतलब अब देखना पड़ेगा कि आगे गोइंग फॉरवर्ड वो किस लेवल पे ग्रो कर पाते हैं, बट अगेन वो भी एक कंपनी है जिसको आगे जाकर देखा जा सकता है। तो गाइस, इससे आपको ना एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें डायरेक्ट डेटा सेंटर या फिर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रीन एनर्जी इसके अंदर ही आना पड़ेगा, तब जाके ही हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर रही हैं। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एग्जांपल बताता हूँ। हुआ क्या था ना, 1800s के अंदर ना ऑयल कंपनीज जो थी ना, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज बहुत सारी आ गई थी जो ऑयल को ढूंढ सकती हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा था ना, जितनी कंपनी, अब ज़रूरी तो नहीं है कि आपने एक लैंड लिया तो आपको ऑयल उसके अंदर मिल ही जाएगा, राइट। तो हुआ क्या, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ऑयल नहीं भी मिलता आपको, ठीक है, अगर आपको ऑयल नहीं भी मिल पाता तो आपको उस कंपनी को बिल्कुल लॉसेस हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगी उसकी इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो कंपनीज उन सारी कंपनीज को इक्विपमेंट्स दे रहे थे टू ड्रिल, दोज कंपनीज मेड मोर मनी देन द ऑयल ड्रिलिंग कंपनीज ऑल्सो। तो आप ये बात समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऐसी कंपनी जो सारी इंडस्ट्रीज को केटर कर रही है ना, दे एंड अप बीइंग द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। क्योंकि आप लॉजिकली, और जो हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, देखो आज इंडिया के अंदर जो मेजर पावर प्रोड्यूस हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, वो हो रही है कोल के थ्रू, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की। अब ग्रीन एनर्जी के अंदर सोलर करें, विंड करें, कुछ भी हो,
एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे पावर कैसे भी प्रोड्यूस करो, चाहे आप कोल से प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे विंड से प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको उसको ट्रांसमिट तो करना ही पड़ेगा. एंड हु इज गोइंग टू हेल्प यू विद द ट्रांसमिशन? द केबल्स एंड वायर्स कंपनीज. और ये कौन सी कंपनीज है? यही 3-4 कंपनीज हैं. तो अगर आप इन कंपनीज को ठीक से ट्रैक करना सीख गए तो अल्टीमेटली दीज कंपनीज कैन एक्चुअली बिकम पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स फॉर यू. और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये सारी की सारी कंपनीज को किस तरीके से ट्रैक करना है, कैसे डिसाइड करना है विच कंपनी इज गोइंग टू गो डू वेल गोइंग फॉरवर्ड और नॉट, और इनकी आगे की फॉरवर्ड वैल्यूएशंस किस तरीके से की जाती हैं टू अंडरस्टैंड कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो कितना लगाना चाहिए. दैट इज पोर्टफोलियो एलोकेशन टेक्निक्स. ये सारी चीज़ें हम ना अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर डिस्कस करते हैं, जिसका लिंक आपको एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. देखो, बॉटम लाइन अगेन यही होगी कि पॉलीकैब जो है ना वो गोइंग फॉरवर्ड हैज़ द पोटेंशियल टू डू रियली वेल. तो लेकिन अगेन दीज आर नो रिकमेंडेशंस, एज आई हैव ऑलवेज सेड इन माय वीडियोस. मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं देखता, मैं आपको हमेशा ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बिजनेसेस को समझो. अगर बिजनेसेस आर डूइंग वेल देन मोर ऑफन देन नॉट द स्टॉक प्राइस इज गोइंग टू फॉलो सूट. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद दीज कंपनीज ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स. और आने वाले 5 to 10 ईयर्स तक देयर इज अ सेक्युलर ट्रेंड विच इज़ गोइंग ऑन, जो कि इन कंपनीज को बहुत ही अलग लेवल पर लेकर जा सकता है, प्रोवाइडेड कि जो ये बोल रहे हैं उसको ये एग्जीक्यूट कर पाएँ. मेरे को मेन गेम उस चीज़ की हो जाती है कि कौन कितना एग्जीक्यूट कर पाएगा. जो कंपनी जितना अच्छा एग्जीक्यूट करेगी उतना ही बेटर वैल्यूएशन गोइंग फॉरवर्ड वो ले पाएगी. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इक्विटी रिसर्च इज ऑल अबाउट. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.